नमस्कार, मेरा नाम है तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय उपस्थित हूँ बाराबंकी के DLM हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है सर डॉक्टर तिमोथी मैक्सिमस, रिप्रेजेंटेटिव DLM हॉस्पिटल। तो मैं आज सर के साथ में उपस्थित हूँ और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं हॉस्पिटल के अंदर उपस्थित हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था। लगभग इस संस्था को 150 वर्ष पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम था और यहाँ पे एक सर थे जो काफी अच्छी जानकारी दे रहे थे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उनके वक्तव्यों को सुनकर के मुझे लगा कि ये सारी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, तो मैंने उनके सामने जो अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया और उनके जो है सहयोग से सर हमारे साथ में हैं। थोड़े 2-4-5 क्वेश्चन है जो इनसे पूछेंगे सर से, जिससे जो है जो समाज के लोग हैं जिनके अंदर तमाम प्रकार की धारणाएं हैं इस कुष्ठ रोग को लेकर के और व्हाइट स्पॉट यानी सफेद दाग को लेकर के, उससे संबंधित है। तो सर पहला प्रश्न ये है, कुष्ठ रोग और सफेद दाग में क्या अंतर है? कुष्ठ रोग एक कीटाणु से होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं और ये एक संक्रामक रोग होता है। लेकिन जो सफेद दाग होता है वो किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर में किसी स्थान पर रंग हल्का होता है, कहीं गाढ़ा होता है। जैसे किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के काले होते हैं, तो वो चमड़ी पे भी हमारे सफेद और काला हो सकता है। तो सफेद दाग कोई संक्रामक रोग नहीं है और लेकिन इसी सफेद दाग के द्वारा जो है लोग परेशान रहते हैं, घबराते हैं। लेकिन कुष्ठ रोग जो कि बहुत ही बिना परेशानी के जो है मरीज घूमता रहता है, लेकिन उसको कुष्ठ रोग रहता है, यानी कि उसके हाथ में, उंगलियों में कहीं कमजोरी होगी, कोई शरीर पे ऐसा निशान होगा जो कि छूने से पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सफेद नहीं होता है। यानी कि सफेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है, लेकिन सफेदी से हल्का चमड़ी, हमारी चमड़ी के रंग से कोई हल्का निशान जो छूने से, अगर हम एक चिड़िया के पंख से हल्के से छुएंगे उसे, तो मरीज को पता नहीं चलेगा। कभी कभी अगर हम पेन की नोक भी उस पर रखते हैं तब भी नहीं पता चलता है। ऐसे दाग जो होते हैं कुष्ठ रोग के होते हैं। लेकिन यही दाग जब और शरीर में कीटाणु फैलता है तो हमारी नसों को, जिस नसों से हमारे हाथ पैर चलते हैं, उंगलियां चलती हैं, पैर चलते हैं, आंख बंद होती है, ऐसी नसों को कीड़ा जो है खराब कर देता है। उसकी वजह से विकलांगताएं आती हैं और हमारे हाथ टेढ़े होते हैं, पैर लटक जाते हैं, आंखें लोगों की नहीं बंद हो पाती है। और जब बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है तो जो हमारी नाक की हड्डी होती है वो भी गल जाती है और नाक जो है दब जाती है। आप लोग ने देखा होगा कि कुछ रोगी किसी की नाकें दबी रहती है, वो नाक की हड्डी जो है कीड़ा खराब कर देता है। तो एक ये संक्रामक रोग है और इसके जो शुरू के लक्षण है उसको हमें समझना है कि एक दाग शरीर पे सुन हो जाता है या कोई मांस की वजह से, कमजोरी की वजह से उंगलियां हल्की कमजोर हो जाती हैं, तो उसी समय सब मरीजों को हमें दिखाना है जिससे कि समय पे इलाज हो सके। जी सर। दूसरा सर मेरा प्रश्न ये है, क्या कुष्ठ रोग और सफेद दाग का इलाज संभव है? कुष्ठ रोग का इलाज पूर्णतः संभव है और उसकी वजह से जो विकलांगताएं आती हैं उसका ऑपरेशन भी संभव है, ऑपरेशन भी होते हैं। उसके द्वारा मरीज जो है अपनी नॉर्मल दिनचर्या चला सकते हैं और सफेद दाग भी जो है दवाइयों से ठीक होता है और अगर दवाइयों से असर कम होता है तो फिर उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है चमड़ी लगाने का, उससे वो ठीक हो जाता है। यानी सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर लोगों के अंदर एक भ्रम फैला हुआ है, कुष्ठ रोग और सफेद रोग को पहले तो एक ही समझते हैं। दूसरा भ्रम ये है कि क्या ये बीमारी जो है छुआछूत से भी फैलती है, सफेद दाग की बीमारी या कुष्ठ रोग? सफेद दाग की बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है, लेकिन कुष्ठ रोग जो कि कीटाणु से होता है, जैसे एक टीबी का बैक्टीरिया होता है, अगर कोई मरीज खांस देगा तो दूसरे के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया घुस जाएगा। उसी प्रकार से कुष्ठ रोग का भी बैक्टीरिया जो होता है, अगर मरीज के शरीर में कीटाणु बहुत ज्यादा है तो वो जमीन पे, जैसे नाक में मैंने बोला नाक में बैक्टीरिया ज्यादा है, उसने छींक दिया तो जमीन में अगर मट्टी में गिर गया और किसी के पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, वो खेती कर रहा है तो उसके शरीर में घुस सकता है, उसके द्वारा मरीजों को बीमारी हो जाती है। तो सफेद दाग का कोई छुआछूत से लेना देना नहीं? सफेद दाग का छुआछूत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे समाज में लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको 1, 2, 3, 4 यानी 5-10 साल तक हो गया है, सफेद दाग है या कुष्ठ रोग है, उन्होंने कहीं से इलाज कराया
उनको फायदा नहीं हुआ क्या? इनका भी इलाज संभव है यहाँ पे इस अस्पताल में, टीएलएम अस्पताल बाराबंकी में? दाग का इनिशियल स्टेज में शुरू के समय होते हैं उस समय इलाज संभव है, लेकिन जब समय ज़्यादा बीत जाता है और दाग जो है पूरे शरीर में फैल जाता है तब संभव नहीं होता। जी, तो सर फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ टीएलएम अस्पताल बाराबंकी में उपस्थित हैं, यहाँ पे किन किन डिस्ट्रिक्ट से या कितनी कितनी दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं? यहाँ पे काफ़ी दूर से आते हैं, लखीमपुर है, सीतापुर है, रामपुर है और दिल्ली से भी लोग आते हैं, कई लोग बिहार से भी आते हैं। लेकिन ये पुराना हॉस्पिटल है और लोग इस हॉस्पिटल को जानते हैं, सेवा यहाँ की सेवाओं को जानते हैं, इस विश्वास के साथ लोग यहाँ पे आते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के पूरे स्टाफ की तरफ से। और मुझे भी यहाँ पे लगभग 1.5 साल हो गया है दवा लेते हुए, काफ़ी हद तक जो है फायदा है। और यहाँ पे अन्य लोगों से भी, यहाँ के जो लोग मरीज आ रहे हैं उनसे भी थोड़ी वार्ता करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो इलाज मिल रहा है लोगों को, कितना यहाँ पे सक्सेस लोगों को मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।